खबरों की दस्तक खबर आप तक लेकर आ रहे हैं एमएम न्यूज़ पॉडकास्ट। छोटी खबर आपके पास। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़। आगरा में कुबेरपुर क्षेत्र में स्लाटर हाउस बंद होने के कगार पर पहुंचा। आगरा की जनता में मांस को लेकर त्राही मची हुई है। पार्षद दल के नेता मोहम्मद सोहेल कुरैशी ने बताया कि विगत 17 दिसंबर को आगरा की आधुनिक पशु वधशाला स्लाटर हाउस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के कारण बंद चल रही है। इस वधशाला का निर्माण आगरा की गरीब जनता को साफ सुथरा, अच्छा, स्वस्थ मीट खाने के लिए उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए किया गया था। आगरा एक पर्यटक सिटी है। इस मीट का उपयोग पर्यटक भी करते हैं। इसके बंद होने के कारण आगरा की जनता मांस मीट खाने से वंचित है। नियमानुसार किसी भी मानव को उसके खाने से नहीं रोका जा सकता। इस वधशाला के बंद होने के कारण करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान नगर निगम आगरा को हो रहा है। ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश के महानगर अध्यक्ष अदनान कुरैशी ने कहा, मुस्लिम शादी सालक शुरू हो गया है जो लगभग 6 महीने तक चलेगा। इस बीच मुस्लिम त्योहार का भी महीना शुरू हो रहा है, शबे बारात व रमजान शरीफ, जो लगभग 1 महीने चलेंगे। उसके पश्चात ईद है। पूर्व में भी नगर निगम द्वारा एलाना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के पश्चात ठेका नहीं उठा सका था। लगभग 7 महीने तक नगर निगम आगरा द्वारा आगरा के पशु व्यापारियों व मीट खाने वालों को दृष्टिगत रखते हुए पशु वधशाला बदस्तूर चालू रखी थी। शुरू में आगरा के पशु व्यापारियों से नगर निगम द्वारा अकाउंट में पैसा जमा करा लिए जाते थे। उसके कुछ दिन पश्चात नगद पैसे नगर निगम में रसीद देकर जाते रहे, जिससे लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन की आय नगर निगम को हो रही थी। आपसे आग्रह है कि हम इस सांकेतिक उपवास से आपको अवगत कराकर मांग करते हैं कि उपरोक्त के अनुसार समस्या का निराकरण कराने की कृपा करें। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी गई अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर का अनुबंध निरस्त करने की मांग आपसे करते हैं। लेकिन आपसे पुनः आग्रह है कि जनहित में उक्त पशु वधशाला को आगरा शहर के लिए चालू कर दिया जाए। ये अदनान भाई बताइए, किस तरीके से धरना प्रदर्शन क्या परेशानी है? आज 2 महीने हो गए लगभग आगरा स्लाटर हाउस को बंद किए हुए। हम ये नगर निगम के अधिकारी से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, ये स्लाटर हाउस क्यों बंद किया गया। कसूरवार नगर निगम के अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जिन्होंने घपला किया और नगर निगम में पैसा जमा नहीं किया। उनकी उसमें जांच कराएं, जांच बैठाएं, रिकवरी कराएं, जो भी कराएं, वो एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। मगर ये कि शहर के लोगों को तो मांस जो मीट उपलब्ध कराना है वो तो कराएं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुद नगर निगम का भी नुकसान हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है उसमें। सबसे पहली बात नगर निगम का नुकसान, दूसरी बात व्यापारी वर्ग परेशान, तीसरी बात जो बेचते हैं वो परेशान, प्लस जनता परेशान। तो हमारी नगर निगम, हम ज्ञापन और दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। हमारी ये मांग है कि आगरा स्लाटर हाउस को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए और मुस्लिम त्योहार शुरू होने वाले हैं। आगे हमें लड़ाई लड़नी ना पड़े, इसलिए पहले ही काम शुरू हो जाए, वरना क्या फायदा होगा, पूरे शहर में चक्का जाम कर दिया जाएगा, जो होगी फिर लड़ाई देखी जाएगी। बताएं, आज हमको शहीद स्मारक पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ये है। हम लोग नगर निगम के पार्षद हैं और शहर की जनता है। आज हमें यहाँ बैठने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो नगर निगम का स्लाटर हाउस है, उससे जो वधशाला का चल रही है, जिस तरह से संचालन उसका नियमानुसार किया जा रहा था पूर्व में, उसे बंद करके यहाँ डॉक्टर अजय हैं, उनकी मिलीभगत से और ठेकेदार की मिलीभगत से उसको पैसा नगर निगम में न देते हुए, ये पैसा इनकी जेबों में जा रहा था। जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी 47 लाख की, वो 47 लाख रुपया नगर निगम को न देते हुए ये एक स्टे ले आए कोर्ट से जाकर के, और उस स्टे में हवाला दिया गया कि पॉल्यूशन विभाग ने अनुमति नहीं प्रदान की है, इसलिए ये स्लाटर हाउस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मिली भगत से ये पैसा जेब में रख रहे थे और उसको चला रहे थे। जब लोगों ने आवाज उठाई नगर निगम में कि भाई ये पैसा नगर निगम की आय होनी चाहिए,
और स्लेटर हाउस नियमानुसार चलना चाहिए, तो इन्होंने बजाय उस डॉक्टर के खिलाफ जांच, डॉक्टर अजय के खिलाफ जांच कराने के, स्लेटर हाउस को ही बंद कर दिया कि ना ये चालू रहेगा और दिक्कतें होंगी तो फिर अपनी मनमानी हम लोग बाद में करते रहेंगे। यह बिल्कुल नियम के खिलाफ है। सारी जनता में आक्रोश है। जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, इस भोजन को करते हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके भोजन को समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है और इसको नियमावली के अनुसार सही करते हुए इस भोजशाला को पुनः चालू किया जाए, जिससे नगर निगम का भी नुकसान ना हो और लोगों को भी सामग्री उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। बताइए धरना प्रदर्शन। आज जो उपवास पे हम लोग बैठे हैं सामूहिक रूप से, उसका एक महज एक बहुत बड़ा कारण है कि आगरा की पशु वधशाला लगभग 17, 12, 23 से बंद चली आ रही है। आगरा के पशु व्यापारी और आगरा के मांस प्रयोग करने वाली समाज और तमाम अन्य समाज इस बात को लेके बैठे हुए हैं कि ये पशु वधशाला जो खोली जानी चाहिए। चोरी और सीना जोड़ी जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर कोई आदमी चोर है उसे चोर सिद्ध करें, नगर निगम के स्लाटर हाउस में जो अनियमितताएं थी उसको उजागर करें, ना कि उसको पशु वधशाला को बंद करें। अब से पूर्व जब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र किया गया था, तब तक जो है पशु वधशाला का नियमानुसार पेमेंट नगर निगम लेके उसको चला रही थी। उसमें ना तो अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी किस्म की कोई वो नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद जब ठेकेदार से पशु व्यापारियों का जब चलान शुरू हुई, तो उसके बाद से इस तरीके का उत्पीड़न पशु व्यापारियों का करना शुरू कर दिया। पशु व्यापारियों का उत्पीड़न एक बहुत बड़ा सघन्य अपराध है और मीट खाने वालों को भी उसके खाने से वंचित रखना ये भी एक अच्छी बात नहीं है, जो मानवीय दृष्टिकोण से निंदादायक है। हम लोग जो है चाहते हैं कि पशु चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं वो इसमें अपनी अनियमितताओं को छुपाने के लिए हमारे ऊपर के नगर निगम के अधिकारियों को जो है बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, उसका जो अनियमितता उस कॉन्ट्रैक्टर ने की है आगरा नगर निगम के अंदर स्लाटर हाउस में, तो उसको तत्काल उससे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर आगरा की जनता को जल्द से जल्द जो है कमेले को चालू कर देना चाहिए। पिछले वर्ष में 3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ऐसा क्या मसला रहता है जो हर बार ये समस्या सामने आती है? ये कॉन्ट्रैक्टर के और इनका मिली भगत है कुछ अधिकारियों की नगर निगम के। अगर ये ऐसा ना करें तो लोगों को स्वस्थ और साफ मीट मिले। पशु वधशाला का निर्माण जो किया गया था उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, लोगों को शायद संज्ञान में नहीं है। आगरा में पशु वधशाला पहले फतेहाबाद रोड पे थी। फतेहाबाद रोड पे जो पशु वधशाला थी तो उसको बंद इसलिए किया गया था कि वहाँ पर्यटक की दृष्टि से पर्यटन आते थे, गंदगी होती थी। उसके बाद इस आधुनिक पशु वधशाला का निर्माण किया गया। ये आधुनिक पशु वधशाला पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 है, एक आगरा, एक सहारनपुर और एक बरेली। इन पशु वधशालाओं को बदस्तूर नगर निगम चला रहा है। आगरा की बदकिस्मती है कि आगरा में जो 67 लाख रुपए प्रति मंथ का ठेका इसको एलाना ग्रुप को था, उन्होंने उस 67 लाख के ठेके को 20 साल बाद जो है 47 लाख रुपए में दे दिया। ऐसा क्या कारण है कि जो बढ़ना चाहिए रेट इतने 20 साल के बाद और रेट बढ़ना चाहिए, वो रेट कम में दिया गया। उसके बाद भी लगभग 30 लाख रुपए महीने से ऊपर आगरा महानगर के पशु व्यापारी नगर निगम को के ठेकेदार को दे रहे थे, बराबर दे रहे थे और बार बार ये ठेकेदार अनियमितताएं करता रहा और उस पैसे का भी गबन है बहुत मोटा। इस गबन का खुलासा होना चाहिए, लेकिन उस सब का खुलासा होने के साथ साथ सबसे पहले आगरा की पशु वधशाला को जैसे पूर्व में थी, आप जो पैसा निर्धारित किया हुआ है वो पैसा हमसे लें, हम वो पैसा देने के लिए तैयार हैं और पशु वधशाला को खुलवाएं, क्योंकि ये सालक का सीजन शुरू हो गया है। दूसरा, मुस्लिम त्यौहार रेगुलर शुरू होने जा रहे हैं, फिर आगे रमजान का महीना है जो 1 महीने तक मुसलमान रोजे से रहते हैं। तो इनकी सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता से जैसे बिना NOC के नगर निगम का स्लाटर हाउस चल रहा था उसको बदस्तूर चलना चाहिए और ठेकेदार को आगरा से बाहर करना चाहिए, किसी अन्य को ट्रांसफर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो आज हम यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं उसका मकसद जो है कि लगभग 2 महीने से स्लाटर हाउस को बंद कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और व्यापारी वर्ग बेरोजगार हो रहा है। ये लड़ाई नगर निगम की विभाग की है, खुद डॉक्टर भी उसी विभाग का है, तो वो आपस में उनकी जांच कराएं या जो भी कुछ कराएं, स्लाटर हाउस को क्यों बंद कर दिया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है, व्यापारी बेरोजगार हो रहा है। अगर स्लाटर हाउस बंद रहा तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा और पूरे शहर की जनता परेशान है। नॉन वेज खाने वाले जो है बहुत दिक्कत में आ गए हैं
तो हमारा शासन प्रशासन से मांग है कि स्लेटर हाउस को जल्द से जल्द खोला जाए और जो उसमें विभाग के लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उपवास के बाद एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया। ज्ञापन देने वालों में बहुजन समाज पार्टी के पार्षद दल के नेता मोहम्मद सोहेल कुरैशी, ऑल इंडिया समी आगई, इस्लाम आगई, मुइन बाबू जी, सैयद इरफान, सलीम हाजी इत्यादि लोग शामिल रहे। इन्होंने अनुरोध किया है कि आगरा प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा स्लॉटर हाउस बंद होने के कगार पर तो पहुंच ही रहा है और मीट व्यापारियों में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनका व्यापार खत्म होता जा रहा है। आगरा से मुख्तार वारसी की रिपोर्ट,